ये पहले वेद 3 ही लिखे गए थे, इसलिए इन्हें वेद त्रयी कहा जाता। सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद। सिंधु सभ्यता हिस्ट्री क्लास 8 खान सर के द्वारा पढ़ाए गए इतिहास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 8 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है रिवीजन कर लेते हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेद अपौरुष है। वेदों के संकलनकर्ता थे लोम हर्ष ऋषि तथा उग्र सर्वा। हर वेद के अलग अलग ज्ञाता थे। सबसे बाद में अथर्ववेद को लिखा गया था। यजुर्वेद में युद्ध और यज्ञ की चर्चा है। संगीत के 7 सुरों की चर्चा है सामवेद में। जादू टोना और वशीकरण की चर्चा है अथर्ववेद में। अब आगे वेदों को और अच्छे से पढ़ने के लिए आसान करके कुछ ग्रंथ बनाए गए हैं। उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। हर वेद का एक छोटा वेद है जिसे उपवेद कहते हैं। पहले 3 ही वेद लिखे गए थे, इसलिए इसे वेद त्रयी कहते हैं। सबसे बाद में अथर्ववेद को लिखा गया। यह 600 साल का अंतर था। ये सब वैदिक काल में आता है। अब इसे ध्यान से समझेंगे। वेद, उसके ज्ञाता और वेद का ब्राह्मण ग्रंथ और वेद का उपवेद और उपवेद के ज्ञाता। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञाता है होत्री और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौस्तक्य और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता है प्रजापति। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञाता है अथर्वव्यू। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय और शतपथ। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और उप धनुर्वेद का ज्ञाता है विश्वामित्र। तीसरा सामवेद। सामवेद के ज्ञाता है उद्गाथा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और गंधर्ववेद के ज्ञाता थे नारद। और चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञाता है ब्रह्मा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और शिल्पवेद के ज्ञाता है विश्वकर्मा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु सभ्यता थी। 250 ईसा पूर्व तक कुछ नहीं हुआ। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था। 600 ईसा पूर्व के बाद महाजनपद चालू होगा। वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटते हैं। पहला 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक को ऋग वैदिक काल कहते हैं। इसमें 3 वेदों की रचना हुई थी। 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसमें अथर्ववेद की रचना हुई थी। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। जिसने एक वेद पढ़ लिया उसके नाम के आखिर में वेदी लगेगा। वैसे ही जो 2 पढ़ लिया वो द्विवेदी हो गया। 3 तो त्रिवेदी, 4 पढ़ लिया तो चतुर्वेदी। जो पुराण पढ़ लेते हैं उनके नाम के आखिर में उपाध्याय हो जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का संकलन किया था। ऋग्वेद में जाति का निर्धारण उसके कर्म के हिसाब से होता था। उत्तर वैदिक काल में पूर्वजों के नाम को खुद से जोड़ने लगे बिना कर्म के। ऋग्वैदिक काल में एक ही घर में कई जातियां होती थी। जैसे कि 2 भाई हैं, एक ने 2 वेद पढ़ा तो वह द्विवेदी होगा और दूसरे ने 4 पढ़ लिया तो वे चतुर्वेदी हो गया और उनका बेटा यदि बिजनेस करने लगा तो वो वैश्य हो गया। यदि सेना में चला गया तो वो क्षत्रिय हो गया। ये थी भारत की असली संस्कृति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कर्म को छोड़कर वंश के आधार पर जातियां बंटने लगी। वेदों का वह भाग जिसे जंगल में लिखा गया था उसे अरण्यक कहते हैं। आगे की क्लास में वेदों के अंग यानी वेदांग और पुराण आदि को पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।